जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। हमारे यूट्यूब चैनल पर यूपी ट्रिपल एस सी टो सीरीज के लोअर पीसेस के लिए प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं। इससे पहले 1 से लेकर 4 प्रैक्टिस सेट डिस्कस किए जा चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 5 की, रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 5 की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और इस वीडियो का जो पीडीएफ होगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक निश्चित कोड भाषा में फ्लावर्स को ये लिखा जा रहा है और उसी भाषा में सुप्रीम को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ से देखिए, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग 30 सेकंड का टाइम देंगे। आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसके बाद अपने अपने आंसर्स कमेंट जरूर करें कि आपका आंसर सारा ऑप्शंस आपके सामने है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। बोल रहा है फ्लावर्स, आप लोग अपने आंसर्स कमेंट करिए। फ्लावर्स, तो हम लिख ले रहे हैं फ्लावर्स को क्या लिखा जा रहा है। फ्लावर्स को लिखा जा रहा है UPLAVVH। देखिए कैसी सीरीज इसमें चल रही है। तो पहला जो एक एक छोड़कर विपरीत हो रहा है, ये विपरीत हो रहा है, यहाँ पर +4 हो रहा है। ये फिर विपरीत एक दूसरे के, यहाँ पर +4, फिर ये विपरीत, यहाँ पर +4, फिर ये विपरीत। S का विपरीत H होता है, E का विपरीत V होता है, O का L और F का U। और यहाँ से देखिए L में +4 होता है, L M N O, फिर आ रहा है P। इसी तरीके से अगली जो हमारा सुप्रीम का सीरीज होगी, हम लोग सुप्रीम का सीरीज भी वैसे ही बनाएंगे। देखिए सुप्रीम के सीरीज के लिए देखिए क्या करेंगे। यहाँ से देखिए सुप्रीम लिख लीजिए यहाँ पे SUPREME। तो S का अपोजिट देखेंगे, तो S का अपोजिट होता है H। S का अपोजिट हमको मिल गया H, और जैसे ही हमको H मिला तो H एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन B में। तो अब आगे देखने की ज़रूरत नहीं, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है अगला क्वेश्चन है, यदि एक ट्रक को ट्रेन को ट्रैक्टर और ट्रैक्टर को जहाज और जहाज को हवाई जहाज और हवाई जहाज को बस कहा जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन उड़ सकता है। तो कौन उड़ सकता है? उड़ता तो कौन है? हवाई जहाज। लेकिन हवाई जहाज को कहा क्या जा रहा है? हवाई जहाज को कहा जा रहा है बस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बस। अगला देखिए, संचरणीय रोग और मलेरिया। संचरणीय रोग जो है वो मलेरिया है, तो असंचरणीय रोग कौन सा है? इन 4 ऑप्शंस में आपको बताना है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। जो संचरणीय रोग है, मलेरिया है, यक्ष्मा है, एड्स है और हेपेटाइटिस है। जो असंचरणीय रोग है वो है हमारा कैंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैंसर, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है ABCD और EF, ये जो 6 मित्र हैं ये उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं एक पंक्ति में। C A और E के बीच में है, D किसी भी अंतिम किनारे पर नहीं है और B E के तुरंत दाएं तरफ है। F किसी भी किनारे पर नहीं है परंतु यह अंतिम दाएं किनारे पर नहीं है, किनारे पर है परंतु यह अंतिम दाएं किनारे पर नहीं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को लिए फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है 6 लोग उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे, तो 6 लोग बिठा दीजिए, 1 2 3 4 5 और 1 6। अब बोल रहा है कंडीशंस देखिए, C A और E के बीच में है, तो जो C है वो E और A के बीच में है। अब बोल रहा है B E के तुरंत बाएं है, तो E के तुरंत दाएं, E के तुरंत दाएं तो यहाँ C है, इसलिए C E और A के बीच में बोला तो E इधर भी हो सकता है और A इधर भी हो सकता है इस कंडीशन से। अब यहाँ पे ये वाली कंडीशन फॉलो हो जाएगी, B E के तुरंत बाएं है तो B E के तुरंत दाएं है। ये देखिए यहाँ से ये वाली कंडीशन तुरंत दाएं है। अब बोल रहा है F किसी भी किनारे पर है, वह अंतिम दाएं किनारे पर नहीं, मतलब F यहाँ पर नहीं है तो F का फिक्स हो गया, F हो गया यहाँ पर। और यहाँ से देखिए बोल रहा है D किसी भी अंतिम किनारे पर नहीं है, तो D यहाँ पे भी नहीं होगा और D यहाँ पे भी नहीं होगा, इन चारों का फिक्स है।
अगर इन चारों को हम यहाँ पर इन 4 जगह पर रख देंगे तो डी यहाँ तो आना नहीं है, इसलिए डी का स्थान कौन सा बचा, एक ही बचा, डी हो जाएगा यहाँ पर। अब बचे हैं जो, उनको लिख लीजिए, ए सी ई और बी। तो हमारी ये सीरीज बन गई एफ डी ए सी ई और बी। इस तरीके से ये लोग बैठेंगे। अब हम लोग क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। यहाँ देखिए नीचे बना लीजिए इस टाइप से, तो दोनों क्वेश्चन के आंसर इजीली हम लोग दे पाएंगे। 1 2 3 4, 1 5 और 1 6। तो यहाँ से हो जाएगा एफ डी ए सी ई और बी। तो बोल रहा है ई के बाएं दूसरा, तो ई के बाएं मतलब बाएं चलेंगे तो पहला और दूसरा, तो दूसरा हो जाएगा ए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एफ की स्थिति पूछ रहा है डी के, तो डी जो है, डी से एफ कहाँ है, डी से एफ है तुरंत बाएं, तो तुरंत बाएं इसका सही आंसर हो जाएगा, तुरंत बाएं, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है ए बी सी डी और ई प्रत्येक अलग अलग ऊंचाई के हैं, डी केवल बी से छोटा है। तो जो डी है केवल बी से छोटा और सभी से डी बड़ा होगा। और बोल रहा है ई ए और सी से छोटा है। जो ई है, ए और सी का हमको नहीं पता, जो ई है वो ई या सी से छोटा होगा, ए और सी डी से छोटे होंगे, क्योंकि बोल रहा है बी जो है, डी जो है केवल और केवल बी से छोटा और सभी से बड़ा है। तो ये कंडीशन ए और सी के बारे में हमको दी नहीं गई, सिर्फ यही कंडीशन दी गई। देखते हैं इससे आंसर आएगा या नहीं आएगा। इसमें बोल रहा है इसमें से दूसरा सबसे बड़ा, तो पहला सबसे बड़ा तो हो गया बी, दूसरा सबसे बड़ा हो गया डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है राम पूरब की दिशा में की ओर चलना प्रारंभ करता है, 6 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है, 7 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अंत में बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलने के बाद अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। उसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी बतानी है कि कितनी है। तो यहाँ देखिए अपने क्वेश्चन आपके सामने आंसर्स अवेलेबल हैं, अपने अपने कमेंट करिए आंसर्स। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर कमेंट करिए, 30 सेकंड का टाइम है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। पेन पेपर लेके बैठे हैं, सॉल्व करें क्वेश्चंस को। यहाँ देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। बोला राम पूरब की ओर, तो राम पूरब की ओर 6 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए यहाँ से राम 6 किलोमीटर चलता है। उसके बाद चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर जाता है। तो बाएं मुड़ता है यहाँ से और 7 किलोमीटर जाता है। फिर बोल रहा है उसके बाद दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है। यहाँ से दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है। अंत में बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। यहाँ पे मान लीजिए बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, यहाँ 5 किलोमीटर जाता है। अपने गंतव्य, यहाँ पे मान लीजिए इसका गंतव्य स्थान यहाँ पर पहुँच जाता है। अब उसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु से, यहाँ मान लीजिए प्रारंभिक बिंदु था और अंतिम बिंदु, यहाँ से देखिए यहाँ तक की हमको दूरी बतानी है। यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके, देखिए इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक की हमको दूरी बतानी है। तो यहाँ से ये 5 है, अगर इसको हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ से यहाँ तक की, तो ये 7 है, ये 5 है, तो टोटल लाइन कितनी हो जाएगी, 12 की। और यहाँ से देखिए 6 यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है और 10 यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 10 और 6 16। तो ये दे रखी 16 और इधर वाली दे रखी है 12। तो यहाँ पाइथागोरस लगा दीजिए, 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर अंडर रूट में। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, यहाँ से निकल के जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20। तो 20 यहाँ से यहाँ तक की मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है शहर डी शहर ए से 13 किलोमीटर पूर्व की ओर स्थित है। एक कार ए से आरंभ कर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर यात्रा करती है और दाएं घूमकर जाती है। दाएं घूमने के बाद वह 5 किलोमीटर की यात्रा करती है और शहर बी पर पहुंचती है। शहर बी के कार पुनः दाएं मुड़कर 21 किलोमीटर की यात्रा करती है। शहर डी पर पहुंचने के लिए कार को कितनी दूरी की तय करनी पड़ेगी और किस दिशा में यात्रा करनी पड़ेगी। आप ऑप्शंस आपके सामने हैं, चलिए आंसर कमेंट करिए। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, सॉल्व करिए इन क्वेश्चंस को, उसके बाद आंसर करिए। अगर वीडियो फास्ट है तो उसको पॉज करिए, उसके बाद आंसर करिए, फिर आगे कंटिन्यू करिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ से देखते हैं इस क्वेश्चन को।
क्या बोल रहा है, बोल रहा है डी शहर ए से 13 किलोमीटर पूर्व में है। तो ए मान लीजिए कहीं यहाँ पर है, ए से 13 किलोमीटर पूर्व में है जो डी शहर है 13, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है 13। उसके बाद बोला एक कार ए से प्रारंभ करके 8 किलोमीटर पश्चिम, तो 8 किलोमीटर पश्चिम में जाती है, मान ली 8 किलोमीटर पश्चिम में जाती है, यात्रा करती है, और दाएं मुड़ने के बाद वह 5 किलोमीटर की यात्रा करती है। मान लीजिए दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर की यात्रा करती है और बी शहर पर पहुंच जाती है। यहाँ मान लीजिए कोई शहर बी है, शहर बी से कार पुनः दाएं मुड़कर, यहाँ से दाएं मुड़कर 21 किलोमीटर की यात्रा करती है। तो यहाँ से 13 ये था, 8 ये था, तो टोटल हो गए 21 किलोमीटर की। अब जो कार है वो यहाँ पर पहुँच गई है और डी यहाँ पर है, तो डी तक पहुँचने के लिए कार को कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, डी तक पहुँचने के लिए कार को यही तो डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। ये कितनी थी 5, तो ये भी कितनी हो जाएगी 5, लेकिन डी को किधर करनी पड़ेगी, डी को करनी पड़ेगी जो कार होगी वो दक्षिण की तरफ 5 किलोमीटर उसको तय करने के लिए डी पर पहुंचने के लिए करना पड़ेगा। यहाँ से देखिए इस वाली जो पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से डी इधर है और ये है किधर दक्षिण में, डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर दक्षिण, इसका सही आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर दक्षिण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, बोला है एक महिला एक लड़के के साथ कहीं जा रही थी, रास्ते में उसको एक आदमी मिला जिसने उस महिला से पूछा यह लड़का तुम्हारा कौन है। तो महिला ने कहा मेरे मामा तथा इसके मामा के मामा परस्पर भाई हैं। उस महिला का लड़के के साथ क्या संबंध था, तो आपको संबंध बताना है कि लड़के के साथ क्या संबंध था। चलिए अपने अपने आंसर्स कमेंट करिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए बोला एक महिला, तो यहाँ से देखिए कोई एक महिला, मान लीजिए कोई एक महिला है, वो एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि मेरे मामा, मतलब इस महिला के मामा और इसके मामा के मामा, तो इसके मामा हुए उसके मामा के मामा, ये परस्पर भाई हैं, ये आपस में भाई हैं। अब फिर क्या कही जाती है, ये जो मामा होंगे और इस महिला के साथ क्या संबंध होगा, ये भाई बहन का रिश्ता होगा, भाई बहन का रिश्ता होगा। तो यहाँ पर कहीं जस्टिफाई नहीं किया गया इनकी कितनी बहनें हैं, हो सकता है कि इनकी एक ही बहन हो तो ये इनकी माँ हो जाएगी, अगर इनकी कोई 2 बहनें होंगी इस महिला की तो ये इनकी मौसी भी हो सकती हैं। तो यहाँ से माँ और मौसी इनका रिलेशन निर्धारित नहीं हो रहा है, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा माँ या फिर मौसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था तो आगामी कल से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। मान लीजिए कोई एक आज का दिन है, यहाँ पर बीच में हाईलाइट कर दे रहे हैं, आज के दिन से बीता हुआ कल मान लीजिए ये हो जाएगा, इससे 3 दिन पहले 1, 2 और 3, ये मान लीजिए यहाँ पर बोल रहा है बुधवार था इस जगह पर, तो आगामी कल यहाँ इस जगह से देखिए इसमें आगामी कल हो जाएगा ये कि 3 दिन बाद 1, 2, 3 इस पॉइंट पे पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। तो यहाँ से देखिए बुधवार है तो 7वां दिन रिपीट करेगा फिर बुधवार होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पर बुधवार होगा। अब बात किसकी कर रहा है इसकी, तो बुधवार अगला दिन कौन सा हो जाएगा बृहस्पतिवार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पतिवार। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि 1 जनवरी 1993 को मंगलवार था तो उसी वर्ष में किस महीने का पहला दिन मंगलवार होगा। ऑप्शंस आपके सामने है, इसका आंसर आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर हम नहीं बता रहे हैं, इसका आंसर आपको खुद सॉल्व करना है, खुद आपको उसका आंसर कमेंट करके बताना है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके आंसर आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है एक पंक्ति में बाएं से बी का स्थान बताना है। बाएं से मान लीजिए कोई एक पंक्ति है, यहाँ से इस पॉइंट से बी का स्थान बताना है। यदि पंक्ति जो है पंक्ति के बाएं से ए है वो है 10वां, मान लीजिए यहाँ से जो ए की स्थिति है वो है 10th, यहाँ से यहाँ तक के लोग हो जाएंगे 9, और ए और बीच के बीच, तो ए और बी के बीच कितने लोग हैं 16 लोग हैं, तो यहाँ से ए और बी के बीच 16 लोग हो गए।
और इस पॉइंट से बी की स्थिति बतानी है। तो यहाँ से देखिए 16 और 10 प्लस 1, 16 10 26 और 1 27, 27वां स्थान होगा बाएं से। बी का जो स्थान होगा बाएं से 27वें स्थान पर होगा बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है दिए गए कथन में, ये जो कथन दे रखा है इसके अनुसार आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शंस बताने कौन सा मैच कर रहा है। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे। इस क्वेश्चन में पी अगर जहाँ से खुला हुआ है तो यहाँ से देखिए इधर से खुला है, यहाँ से पी से आर की तरफ जाना है, तो पी से आर की तरफ स्टार्ट करेंगे तो पी से क्यू पे पहुँच गए इजीली क्योंकि खुला हुआ है, और क्यू से आर पे पहुँच गए। तो क्यू और आर जो हैं वो बराबर हैं। अगर पी के साथ इसका ये रिलेशन है तो क्यू के आर के साथ भी इसका ये रिलेशन होगा। तो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो जा रहा है। इसी तरीके से देखिए क्यू, अगला सी ऑप्शन देखिए, क्यू से टी से क्यू पर जाना है, तो टी से स्टार्ट करेंगे क्यू पर जाएंगे, लेकिन टी से जैसे ही स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर बंद वाला सर्किट बना हुआ है। ये हम आपको एक वीडियो दे देंगे, इसकी बहुत ही सिंपल तरीके से एक वीडियो दे देंगे, उसमें आप इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया करेंगे। देखिए यहाँ से अगर पी से खुला हुआ है तो खुले तरफ से चल देंगे पी से आर की तरफ, लेकिन यहाँ टी से जैसे ही टी से क्यू की तरफ बढ़ना है, यहाँ से खुला गेट देखेंगे टी से क्यू की तरफ बढ़ना है, लेकिन जैसे ही टी से स्टार्ट करेंगे क्यू की तरफ यहाँ पर बंद गेट मिल गया। इसका मतलब ये सी गलत हो गया। और पी से टी की तरफ बढ़ेंगे, पी से टी की तरफ, लेकिन पी पे यह वाला लग रखा है और बाकी सब में छोटे वाले लग रखे हैं, तो यहाँ पर ये फॉलो नहीं होगा। तो यहाँ से सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला 465 का रिलेशन जो 15 से है उसी प्रकार 789 रिलेशन किससे होगा। ऑप्शंस आपके सामने है, संख्याएं दे रखी हैं, आंसर बताना है आपको। 456 को किसी कोड भाषा में 15 लिखा जाता है, तो 789 को कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ से देखिए बहुत ही सिंपल सा है, 4 5 और 6, 4 5 और 6 को इनको ऐड कर दिए, 6 5 11 4 15, तो 15 आ गया। इसी तरीके से 789 में 7 + 8 + 9, इन सबको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 24। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला निम्नलिखित में से 3 किसी प्रकार से समान है तथा एक समूह का निर्माण करते हैं, जो समूह से भिन्न है उसे चुनें। कौवा, गरुड़, गिद्ध और चमगादड़। तो चमगादड़ क्या है, ये चमगादड़ है मैमल जो बच्चे देते हैं, और सभी जो हैं तीनों कौवा, गरुड़ और गिद्ध ये अंडे देते हैं। तो इसमें डिफरेंट हो गया कौन, चमगादड़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बोल रहा है शब्द ट्रेवल में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच ठीक उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। तो यहाँ से देखिए TROUBLD। तो यहाँ से देखिए एक तो ये बन रहा है BCD, तो वैसे भी एक ही अक्षर आता है उसके बीच में, और यहाँ पर भी एक ही अक्षर है, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन ये नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है कि इनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। तो एक तो ये बन जा रहा है, और देखिए एक कौन सा बन जा रहा है, एक बन जा रहा है L और O। तो यहाँ से देखिए LMNO, तो मान लीजिए M की जगह पर B है, L की जगह पर N है। यहाँ से देखिए एक तो ये बन जा रहा है B और D, और एक बन जा रहा है L और O। तो यहाँ से 2 जोड़े हमको निकल के आ रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कथन दे रखा है निष्कर्ष। इस कथन से 2 निष्कर्ष दे रखे हैं, उनको निष्कर्षों को देखना है, उसके बाद नीचे निष्कर्ष जो दे रखे हैं उन पे आपको आंसर अपने अपने कमेंट कर रहे हैं। कौन कौन सा निष्कर्ष सही होगा, पहला निष्कर्ष सही है, दूसरा है, या फिर इन दोनों सही है, या फिर दोनों नहीं सही है। तो आपको बताना है। कथन आपके सामने है, निष्कर्ष आपके सामने है। चलिए आंसर बताइए अपने अपने। बोला एक कमरा फूलों से सुंदर लगता है, ठीक है, फूलों से सजाने पर एक कमरा सुंदर लगता है, ठीक है, इनका कथन हो गया। बोल रहा है फूल कमरों की सजावट के लिए ही उगाए जाते हैं, ऐसा तो कहीं नहीं होता भाई, केवल कि फूल कमरे की सजावट के लिए उगाए जाते हैं। तो पहला तो इनका स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा बोल रहे हैं कंक्लूजन जो इनका है पहला वो गलत हो गया। दूसरा बोल रहे हैं बिना फूलों के कमरा भद्दा लगता है, ऐसी भी बात नहीं कि बिना फूलों का कमरा भद्दा लगता है, तो ये भी दूसरा भी इनका जो कंक्लूजन था वो गलत हो गया। तो इनका जो आंसर आएगा वो ना तो निष्कर्ष ए और ना ही निष्कर्ष 2, ये दोनों ही कथन से मैच नहीं खा रहे हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बोला 6 छात्र ए बी सी डी ई और एफ जमीन पर बैठे हुए हैं। ए और बी का संबंध प्रयागराज से है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम तुरंत लिखते चलते हैं। बोला ए और बी का संबंध प्रयागराज से है। मान लीजिए प्रयागराज से कौन कौन है, ए और बी। तो कानपुर से बचे बचे कौन होंगे, सी डी ई और एफ। ठीक है, एक तो कंडीशन हमको ये मिल गई यहाँ से लेकर यहाँ तक की। उसके बाद बोला डी और एफ लंबे हैं। तो डी और एफ अगर लंबे हैं, लंबे मान लीजिए लंबे जो हैं वो डी और एफ हैं, तो छोटे कौन कौन होंगे। बोला अन्य सभी का कद छोटा है। तो डी और एफ के हटा दी, तो ए बी सी और ई ये हो जाएंगे छोटे। उसके बाद बोला सी डी ने चश्मा लगा रखा है। तो सी और जो डी हैं वो चश्मा लगा रखा है। तो जिसने चश्मा नहीं लगाया रखा वो कौन है, ए बी ई और एफ, जिसने चश्मा नहीं लगा रखा है। अब पूछ क्या रहा है ये देखिए, अब वो पूछ रहा है कानपुर का कौन सा छात्र है। तो कानपुर में देखिए कौन कौन से छात्र हैं, सी डी ई और एफ। छात्र जो लंबा है, तो लंबा कौन है, डी और एफ। तो इसमें से डी और एफ दोनों छात्र कानपुर के हैं जो लंबे हैं। और बोल रहा है चश्मा पहना हुआ, तो चश्मा कौन पहना है, सी और डी। डी और एफ में देखिए चश्मा कौन पहना है, डी। डी जो डी है वो चश्मा पहनता है, एफ नहीं पहनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ये डी जो है तीनों कंडीशन में खरा उतर रहा है। देखिए ये कानपुर से भी है और डी लंबा भी है और डी चश्मा भी पहनता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है संगीतकारों, वाद्यकारों और वायलिन वादक, इन तीनों के बीच में आपको संबंध बताना है। तो संगीतकारों को बड़ा सा एक गोला बना लीजिए, ये पूरे संगीतकार हो गए। संगीतकार के अंदर ही आ जाएंगे वाद्यकार, वाद्यकार जो वाद्य बजाते हैं वो सब। और वाद्यकारों के अंदर आ जाएंगे वायलिन वादक। तो वायलिन वादक सबसे अंदर आ गए उसके। तो देखिए इस टाइप का फिगर किस में बन रहा है, इस टाइप का फिगर बन रहा है ऑप्शन सी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए समीकरण को संतुलित करने पर चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम जो आपको बताना है। तो यहाँ से जो देख रखा है नीचे जो आपको चिन्ह दे रखे हैं, ये इन जगहों पर आपको फिल करके सही चिन्हों का प्रयोग करके आंसर, आपको जो सही आंसर निकल के आ रहा हो वो आपको मार्क करना है। यहाँ से देखिए अगर 4 6 6 2 और 20 लिखा है मान लीजिए, यहाँ पे अगर हम पहला ऑप्शन ले लेंगे तो पहले ऑप्शन में पहला दूसरा यहाँ 4 जगह भरना है। यहाँ अगर बराबर लग जाएगा और यहाँ लग जाएगा भाग, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस। अगर यहाँ बराबर लगा देंगे तो 2/20 कर देंगे, तो 2/20 कर देंगे 1/10 हो जाएगा। जबकि इधर से प्लस माइनस करके कुछ भी लेकिन बटे में संख्या नहीं आएगी। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ऑप्शन बी भी बराबर और भाग लास्ट में है, तो ऑप्शन बी भी यहाँ से गलत हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे ऑप्शन सी। जब ऑप्शन सी चेक करेंगे तो 4 6 6 2 और 20। तो ऑप्शन सी जब चेक करेंगे तो पहला हो जाएगा गुणा, फिर माइनस, फिर लग जाएगा यहाँ प्लस बराबर। तो इसको देखिए सॉल्व करके देखिए, अगर आंसर सही आ रहा है तो यहाँ से करेंगे 24 - 6 + 2 बराबर 20, जिसमें 24 और 2 26 - 6 बराबर 20। तो यहाँ से 20 बराबर हो जा रहा है 20। तो इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो इन समीकरणों को संतुलित कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है विद्यालय का परीक्षाफल हर वर्ष बढ़ रहा है। निम्नलिखित सूचना के आधार पर 2018 के परीक्षाफल जो 2018 का परीक्षाफल यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो हमको बतानी है कि कितने % होगी। चलिए आंसर अपने अपने कमेंट करिए, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए इसको देख ही लेते हैं, तुरंत बता ही देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इन 36.75 में से 34.25 जब घटाएंगे तो आएगा 2.5, और फिर इनमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 3। इसी तरीके से 3.5, इसमें से घटाएंगे 4, इसमें से घटाएंगे 4.5, तो नेक्स्ट हो जाएगा 5। अब जो नेक्स्ट संख्या आएगी उसमें 5 ऐड करके लिखेंगे तो हो जाएगा 51.75 है। इसमें 5 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 56.75। देखिए 56.75 किस आंसर में है, तो ऑप्शन डी का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ भी स्टेटमेंट दे रखे हैं, कथन दे रखे हैं 2,
उन्हें निष्कर्ष दे रखे हैं, निष्कर्ष बताने, आपको कथन रीड करके निष्कर्ष बताने हैं कौन कौन से निष्कर्ष हो सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर आंसर अपने अपने कमेंट करिए कि क्या हो सकता है। यहाँ से देखिए वेन डायग्राम बना लीजिए, वेन डायग्राम बना लीजिए इसका। वेन डायग्राम जब बनाएंगे तो बोल रहा है सभी सृजनात्मक, तो सृजनात्मक को हम एस लिख ले रहे हैं, सभी सृजनात्मक विद्वान है, तो विद्वान को वी से लिख ले रहे हैं, विद्वान है। उसके बाद बोल रहा है कुछ डॉक्टर सृजनात्मक है, तो कुछ डॉक्टर जो है सृजनात्मक के इस टाइप से बनेगा, डॉक्टर हो गए। अब बोल रहा है कुछ सृजनात्मक व्यक्ति विद्वान व्यक्ति होते हैं, तो कुछ सृजनात्मक, सभी सृजनात्मक विद्वान है तो कुछ भी विद्वान होंगे, सीधी सी बात है, तो पहला सही हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कुछ विद्वान व्यक्ति डॉक्टर होते हैं, तो कुछ विद्वान व्यक्ति देखिए यहाँ से कुछ विद्वान व्यक्ति डॉक्टर भी हैं, तो ये ऑप्शन दो भी, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही हो जा रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दोनों निकलते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर 123 को 14 लिखा जा रहा है, 323 को 22 लिखा जा रहा है, तो 484 को क्या लिखा जाएगा? जो दो कंडीशंस यहाँ फॉलो हो रही हैं वही तीसरी कंडीशन आपको यहाँ फॉलो करके आंसर आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी जल्दी अपने अपने आंसर कमेंट करिए। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 123 को लिखा जा रहा है 14, कैसे लिख रहे हैं? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9 बराबर हो जा रहा है 14। तो इनका स्क्वायर करके आपस में ऐड कर दे रहे हैं, तो 4 8 और 4 में, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, इन जब को ऐड करेंगे तो 32 और 64 कितना हो जाएगा? 96। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 96 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है यहाँ से देखिए, बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित में से कौन सा शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा? सबसे देखिए, सबसे पहले क्या, मकान मतलब एक कि कमरा, सबसे पहले हो जाएगा कमरा, 3, पहले 3 फिर मकान, फिर आएगी सड़क 2, उसके बाद आएगा नगर मतलब 4, फिर आएगा जिला। तो यहाँ से जो सीक्वेंस बन रहा है वो न 3 1 2 4 5 का, देखिए किस ऑप्शन में है 3 1 2 4 5, तो ऑप्शन ए में 3 1 2 4 5, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो लुप्त संख्या है इस संख्या को बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जितनी भी बाहर संख्याएं दे रखे हैं 0 6 4 3 1 5, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 4 10 3 13 14 5 19, और 19 का 9 टाइम गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 171। अब देखिए इस वाले में जोड़िए, इस वाले में जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए 8 2 10 5 15 15 3 18 4 22 6 28, तो 28 का गुणा करेंगे 9 में, तो 28 का गुणा जब 9 में करेंगे तो आ जाएगा 252। अब हमको इस वाले में जोड़ना है, तो यहाँ देखिए 6 3 9 2 11 4 15 5 20 7 27, तो 27 का इंटू 7 करेंगे, 27 का इंटू 7 करेंगे तो आ जाएगा 249 आएगा। एक मिनट देखिए, देखते हैं दोबारा इसको गुणा करते हैं। 9 से 9 का गुणा करना है, 9 7 63, हाँ तो 243 आ जाएगा इसका आंसर। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में 243 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट 5, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 5 ख़त्म हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।